नमस्कार साथियों, क्या आप लोग के यहाँ भी नींबू है और नींबू में ये समस्या है कि प्रॉपर अच्छे से फल नहीं आते हैं या तो फल आते हैं और समय से पहले ही झड़ जाते हैं, अच्छे से फूल आता है और फूल आने से पहले ही झड़ जाता है। तो ये 2-3 समस्या हर एक किसानों के यहाँ है ना? जो खेती करते हैं उनके पास भी ये समस्या है, या जो घरों में भी अगर फूल है, हमारे यहाँ नींबू का पेड़ है, तो उनके यहाँ भी ये समस्या देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आज इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसके बहुत अच्छे आपको कारण बताऊंगा कि ये सब परेशानी हमें क्यों होता है, और अगर परेशानी हमें होता है तो इसके सॉल्यूशन क्या है, या इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और बहुत अच्छे हम फल प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं भीष्म कुमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पीएचडी का छात्र हूँ। तो हम आप सबको पता होगा किसान साथियों, ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और इसके साथ साथ एक जनवरी, ये 4 जो महीने हैं जो अभी आने वाले हैं, ये नींबू के पेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, हमको अगर ये 4 महीने ही समझ में आ गया तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको किस प्रकार से फल लेना है, फल के साथ साथ कैसे बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले नींबू प्राप्त करना है। तो किसान साथियों, आप सभी याद रखेंगे, ये जो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है ना, नवंबर और दिसंबर के 2 महीने जो होते हैं, उस अवस्था में ये जो नींबू होता है वो अपने डोरमेंट स्टेज में होते हैं, है ना। अब ये डोरमेंट स्टेज का मतलब होता है, इस अवस्था में ये जो नींबू का पेड़ होता है वो आराम करता है ना, ये इनके आराम का अवस्था होता है। तो इसलिए हमको याद रखना है कि कौन कौन सी गतिविधि करना है जिससे हम अधिक मात्रा में फल ले सकें। तो सबसे पहले तो हमको याद रखना है किसान साथियों, अगर ये रेस्टिंग स्टेज में है या आराम करने की अवस्था में है, तो हमको इस अवस्था में किसी भी प्रकार का बहुत अत्यधिक मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करना है ना। अगर हमको खाद का प्रयोग करना भी है तो हमको डोलोमाइट का उपयोग करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिखा दूंगा फोटो बगल में कि डोलोमाइट क्या होता है। अच्छा, जब हम डोलोमाइट देते हैं तो डोलोमाइट हमको कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों की पूर्ति कर देता है, एक बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी हमको यूरिया युक्त खाद नहीं देना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या होगा, अगर हम यूरिया दे देंगे तो इसमें नई पत्तियां आना चालू हो जाएगा, नई पत्तियां हमको इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं लाना है। और दूसरा, कोई अगर खाद डालेंगे तो वो वेस्ट है, तो हमको अगर उपयोग करना है तो डोलोमाइट या एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं। अब ये डोलोमाइट का उपयोग है, उसको हमको 3-4 साल में एक बार ही करना है, हर साल डोलोमाइट नहीं देना है। 3-4 साल में 4 किलोग्राम प्रति वृक्ष के दर से हमको इसको प्रयोग करना है। साथियों, दूसरा हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि इस वृक्ष के आसपास हमको सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आप अच्छा गुणवत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो पौधे को भी हमें गुणवत्ता देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको याद रखना है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, है ना, यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में खरपतवार है। हम अभी एक गाँव में आए हैं, वहाँ एक माता जी हमें मिली। माता जी ने हमको कहा कि ये जो नींबू का पेड़ मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये 4-5 साल का है। अब आप देख सकते हैं 4-5 साल में इनका ग्रोथ क्या है। और माता जी कहती हैं कि 6-7 फल ही हमको मिलते हैं साल में, उसके बाद ये बिल्कुल फल नहीं देता। इसके पीछे कारण यही है कि मेंटेनेंस ही नहीं है इसमें, है ना। तो साफ सफाई का हमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। साफ सफाई से क्या होता है, नीचे अगर खरपतवार होंगे तो उसमें बहुत सारे जो रोग हैं, कैंकर वगैरह के बैक्टीरिया हो गए, या कुछ जो फफूंद जनित जो रोग होते हैं, उनको आश्रय लेने के लिए एक जगह मिलता है। इसके अलावा इसमें तितली का समस्या बहुत ज़्यादा होता है, तो तितली को अंडे देने के लिए भी खरपतवार एक ऑप्शन के रूप में काम करता है। तो ये भी एक समस्या है, हमको तो खरपतवार से मुक्त रखना है, ये भी याद रखेंगे। दूसरे याद रखेंगे साथियों, अगर हमको पेड़ अच्छा फल लेना चाहते हैं तो इसमें जो रोग जनित भाग हैं, है ना, जैसे रोग जनित जितने भी भाग हैं, कुछ टहनी है, कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं जो मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने अब जैसे कहा कि कैंकर का समस्या इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हमको उसको अलग कर देना है। तो जैसे हमने कहा कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है वो आराम करने का फेज़ होता है, उसके बाद आता है फरवरी मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का जो समय होता है उसमें आपको पुष्प निकलेंगे, है ना। तो जब ये पुष्प अवस्था में आएगा तो हमको याद रखना है, यहाँ पे एसएसपी का हमको सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है ना, वो आपको कैल्शियम भी दे देगा पौधे को, और सल्फर की पूर्ति भी कर देगा इस पौधे में। तो उस समय में हमको सल्फर दे सकते हैं हम लोग, 2 किलोग्राम के आसपास हम इसमें सल्फर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया पोषक तत्व की मात्रा। किसान साथियों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है, किसी भी हम उत्पादन लेना जब चाहते हैं तो वहाँ पे कीट और रोग का समस्या हमको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और अगर हम इसका नियंत्रण नहीं करें तो हमको वो प्राप्त नहीं हो पाएगा जो हमें चाहिए। तो आपको सबको पता है कि नींबू का एक प्रमुख समस्या है, नींबू में एक तितली का जो समस्या होता है ना, ये क्या करता है, अंडे देने के बाद इसमें आप देखेंगे जब होता है तो छोटी छोटी इल्लियाँ दिखने लगता है। ये इल्लियाँ बहुत सारे होते हैं, ये इल्ली पूरे पत्तियों को खाने लगते हैं, है ना। तो उसको प्रॉपर मात्रा में, है ना, उन्हें क्या नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता।
तो ये हमको इसको नियंत्रण करना है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमको इमामेक्टिन बेंजोइड या फिर हमको प्रोफेनोफास का उपयोग कर सकते हैं ना। यह 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे तो वो तितली की समस्या हमको से निपटारा मिल सकता है। एक समस्या और होता है जिसको हम कहते हैं रस चूसक। ये तितली के जैसा ही दिखता है लेकिन साइज में तितली से बड़ा होता है। तो ये भी एक प्रमुख समस्या होता है। ये क्या करता है, नींबू में अपने मुंह को घुसाकर वहाँ से पंचर करके पूरे रस को पी जाता है। तो ये भी अच्छा क्वालिटी का रस हमको नहीं मिल पाता, तो ये भी एक समस्या है। तो सेम दवाई का उपयोग करेंगे तो उससे भी हमको क्या हो सकता है, नियंत्रण मिल सकता है। साथियों, अगर हम इसके रोग के बारे में बात करते हैं तो कुछ मेजर जो समस्या मैं जैसे देखा हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे जितने भी नींबू उगाने वाले जो किसान हैं उनके यहाँ पर कैंकर का समस्या बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो कैंकर के समस्या के लिए जैसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम उपयोग करते हैं तो ये भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना, तो इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो बहुत प्रभावी देखा गया है। दूसरा, कभी कभी मैं देखा हूँ कि स्कैब का भी समस्या है, बहुत देखा गया है। अभी जो स्कैब है नींबू में, ये फंगस से होने वाला रोग है ना। तो अगर हम कार्बेंडाजिम से अगर इसको ट्रीट करते हैं तो वो भी हमें क्या है, प्रभावी रिजल्ट दिखाई देगा। इसको हमको क्या करना है, जब ज़रूरत हो तभी हमें इसका प्रयोग करना है। तो ये कुछ रोग और डिसीज़ के बारे में हुआ। एक महत्वपूर्ण साथियों आप सभी याद रखेंगे जो आपके फूल लाने में मदद करेगा वो है जल स्ट्रेश, पानी की जो है ना। हम क्या करते हैं, लगभग जो किसान है वो क्या करते हैं, अपने बाड़ी में या किचन गार्डन में नींबू लगाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में रेगुलर पानी देते रहते हैं। हमको अत्यधिक मात्रा में पानी नहीं देना है नींबू को, ये सभी को याद होना चाहिए। हमको क्या है, इस समय में अगर पानी देंगे तो उसमें रॉटिंग का समस्या आएगा, तो बहुत अत्यधिक पानी नहीं देना है। जब इसमें फरवरी मार्च में फूल आ जाए तब हम उसको पानी दे सकते हैं ना, उसके पहले हमको अत्यधिक पानी नहीं देना है। तो किसान साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बात था जो हमको सबको पता होना चाहिए। चाहे आप कॉमर्शियली लगाएं या घर में भी किचन गार्डन में उपयोग करते हैं, तो एक बार निश्चित तौर से इन सभी बातों का ध्यान रखें आप सभी। आपको गारंटी के साथ इसका रिजल्ट दिखाई देगा आपको, है ना। तो किसान साथियों, आप सभी का बहुत स्नेह मिल रहा है मेरे वीडियो पर। इस प्रकार से बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, अभी आप सभी को और एक प्रश्न आ रहा था कि धान में कटुआ रोग हो रहा है, कटुआ कीट हो रहा है, उस पर भी वीडियो बनाओ। तो मेरा वीडियो अभी आने वाला है इस पर, तो आप सभी अगर उसका वीडियो देखने वाले हैं, है ना, तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस तरह से स्नेह देते रहें। आप सभी का सादर धन्यवाद।